दोस्तों नमस्कार, मैं मन्नू आपका स्वागत करता हूं क्रेजी मन्नू में। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन बेल आइकन दिख रहा है, दोनों पर एक एक क्लिक जरूर कर दीजिए जिससे कि आप देख सके हमारा तड़कता फड़कता बिग बॉस का लॉजिकल रिव्यू। तो दोस्तों जैसा डाउट था वैसा ही हुआ है। बसीर और नेहल घर से एविक्ट हो चुके हैं और जो सीक्रेट रूम का एक वो चल रही थी, न्यूज़ चल रही थी सीक्रेट रूम की, वो न्यूज़ कंफर्म नहीं है। सीक्रेट रूम का भी कोई सीन नहीं है। तो बसीर भी इस घर से बाहर जा चुका है, नीलम भी जा चुकी है, वो नेहल भी जा चुकी है घर से बाहर। सवाल ये पैदा होता है कि किसी वीक में तो कोई नहीं जाता, दो दो तीन तीन वीक लगातार कोई नहीं जाता, और किसी वीक में दो दो लोगों को निकाल दिया जाता है। हाय चिन्मय बायरेक जी, मतलब बिग बॉस के मन पसंद, पहले तो बिग बॉस प्लान नॉमिनेशन करता है, नॉमिनेशन प्लान करके करे गए इस बार, क्लियरली आपको बताया था। हाय निमी नामी जी, और दोनों प्लान नॉमिनेशन में एक साथ दोनों को उड़ा दिया गया। हाय फामिदा आफरीन जी, दो दो लोगों को एक साथ निकाल दिया गया, वो भी इतने बड़े नाम। ऐसा नहीं है, हाय हेमास जी, ऐसा नहीं है कि दोनों वीक थे। इससे पहले भी शॉकिंग एविक्शन हुआ था जीशान का, उससे पहले भी शॉकिंग एविक्शन हुआ था आवेश का। हाय कबीर दीक्षित जी, आवेश का भी शॉकिंग एविक्शन था, जीशान का भी शॉकिंग था, ये उससे ज्यादा शॉकिंग है बसीर का। क्या इसके बाद किसका एविक्शन हो सकता है? अमाल का होगा? खैर कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये बिग बॉस क्या सोच के कर रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। हाय अलीजा खान जी, सज्जन साथ जी, कैसे हैं आप? हाय संध्या पांडे जी। तो दोस्तों आज के एपिसोड से पहले मैं बता देता हूं कि आगे के हफ्ते के लिए नॉमिनेशन हो चुके हैं और नॉमिनेशन में बड़ा गजब का ड्रामा हुआ है। हाय मुदाबिर अहमद जी, कबीर जी लिख रहे हैं नीलम से पहले बसीर चला गया, अजीब है। बिल्कुल, देखो कभी भी आवेश भी चला गया था तब विश्वास नहीं हुआ था, जीशान भी चला गया था तब विश्वास नहीं हुआ था, अब बसीर चला गया विश्वास नहीं हो रहा है। नॉमिनेशन में इस बार बड़ा ड्रामा हुआ है। नॉमिनेशन में बजाज और अशनूर को छोड़कर, क्योंकि मृदुल तो कैप्टन है, बजाज और अशनूर को छोड़कर, इन दो लोगों को छोड़कर बाकी सारे लोग नॉमिनेट हो चुके हैं। और क्यों नॉमिनेट हुए हैं? इन दोनों को बचाने के लिए। बजाज और अशनूर घर में, देखो आज सलमान ने एक टेंशन दे दी थी बजाज को कि एक्स वाइफ का नाम लेके कि कोई आने वाला है या आने वाली है एज अ वाइल्ड कार्ड, और ऊपर से बाहर की बात है, सोशल मीडिया बड़ा रूथलेस होता है और ऐसा वैसा होता है, किसी की एक्स वाइफ और पूरी जन्म कुंडली निकाल लेता है, सब चीज़ें रिसर्च कर लेता है आज के ज़माने में। बजाज को टेंशन हो गई थी एक्स वाइफ तो नहीं आने वाली कहीं, क्योंकि वो अपने से 11 साल छोटी बच्ची के साथ में उस लेवल की दोस्ती कर रहा है, तो दुनिया को सच्चाई तो निकालेंगे। हाय माना जी, कैसे हैं आप? सच्चाई तो निकालेंगे। ये बात टेंशन, अब बजाज ने टेंशन ले ली इस बात की। अब बजाज और अशनूर बिना माइक के खुसर फुसर कर रहे हैं। बिग बॉस बार बार उंगली कर रहा है कि माइक पहनो, सुन नहीं रहे हो, खुसर फुसर कर रहे हैं। क्या प्लानिंग कर रहे हैं ये, बिना माइक के क्यों कर रहे हैं? इस वजह से बिग बॉस ने इन दोनों को नॉमिनेट करने के लिए घर वालों से सहमति ली, घर वालों की सरकार से, और घर वालों ने इनको नॉमिनेट नहीं किया। जब घर वालों ने इन दोनों को नॉमिनेट नहीं किया तो बिग बॉस ने सारे घर वालों को नॉमिनेट कर दिया और आधा पद्दा कुछ राशन भी काट लिया इनका। मृदुल से भी पूछा गया एज अ कैप्टन कि भाई तुम क्या चाहते हो, इनको मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मृदुल ने भी कह दिया कि हाँ इनको मौका मिलना चाहिए। सारे घर वालों को नॉमिनेट कर दिया जो जो उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो इस वजह से घर में सारे लोग, बजाज घर में सारे लोग, अमाल, शहबाज, मालती, तानिया, प्रणीत, गौरव, नीलम, फरहाना, कुनिका, सारे लोग हो चुके हैं नॉमिनेट। अब दोस्तों बात करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड में देखो जैसा सोचा था वैसा ही हुआ है। तानिया और फरहाना की जो फ्रेंडशिप हुई है, फ्रेंडशिप भी नहीं कह सकते उसको, एक्चुअली मैं कई बार बोल चुका हूँ, तानिया नेहल का पत्ता काटने की कोशिश कर रही थी, नेहल और फरहाना के बीच का पत्ता काटने की कोशिश कर रही थी, दोनों की दोस्ती को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। इसी वजह से तानिया और फरहाना एक दूसरे के पास में आए, लेकिन बाकी सारे घर वाले हिल गए। क्यों हिल गए? अब सबसे पूछा। तानिया तो कह रही है कि मैं तो किसी को अकेला बैठे देख ही नहीं सकती, मेरा तो मन गवारा करती नहीं, इसलिए मैं उसके पास में गई। बसीर नेहल से पूछा कि भाई तुम क्यों गई? तानिया नेहल की वजह से, तानिया और फरहाना की दोस्ती से तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो गई, और तुम खुद को क्यों नहीं देख रहे? तुम तो पहले लड़ते थे, अब तुम लवलपाटा कर रहे हो। तो यहाँ पे देखो नेहल का जो जवाब था वो तो इतना क्लियर नहीं लगा मुझे, क्योंकि वो कह रही थी कि हम हर लड़ाई के साथ में एक दूसरे के करीब आते गए और इमोशनली कनेक्ट होते गए एक दूसरे से। लेकिन बसीर ने सही बोला था। बसीर ने क्या जवाब दिया था
हम बाहर से एक दूसरे को जानते थे, हम शुरू में एक दूसरे के दोस्ती थे, लेकिन बीच में हम दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हुई, लेकिन बाद में वो सब सॉर्ट आउट हो गया और हम दोस्त बन गए। ये बात जो है उसका, ये बात मानने वाली है, वैलिड चीज़ है, वैलिड पॉइंट उसने बोला। लेकिन सवाल तो ये है कि भाई तुम कल तक तो लड़ाई करते थे, आज तुम दोस्त हो गए, तो फरहाना और तानिया दोनों दोस्त क्यों नहीं हो सकते? बात बिल्कुल सही है। लेकिन फरहाना के बारे में नीलम ने ये बताया है कि फरहाना, नेहल ने ये बताया कि वो क्यों गुस्सी है, क्योंकि तान्या ने नेहल और उसकी लड़ाई कराई। तान्या ने फरहाना, नेहल और फरहाना की लड़ाई कराई, इसलिए नेहल गुस्सी है इन दोनों के बीच में। जबकि क्लियर ये हुआ था कि फरहाना सबसे जा के खुद पूछ रही थी। तो क्या आपको लगता है कि तान्या ने नेहल और फरहाना की लड़ाई कराई है, दोस्ती तोड़वाई है, या फरहाना खुद ही चाहती थी उससे दोस्ती तोड़ना? तो मुझे तो ऐसा लगता है कि फरहाना खुद उससे दोस्ती तोड़ना चाहती थी, और उसने, शहबाज ने और ये तान्या ने आग में घी डाल दिया। अब दोस्तों, नीलम को भी समझाया गया आज के एपिसोड में कि भाई तुमने सबको अपने मुद्दे में क्यों शामिल किया। देखो, नीलम बड़ी चालाक है। नीलम तान्या से खुद कुछ नहीं बोल सकती, इसीलिए वो सब कुछ जा के बोलती है कि देखो तान्या मेरे साथ ऐसा कर रही है, देखो तान्या मेरे साथ ऐसा कर रही है। खुद नहीं बोलने की हिम्मत है उसकी। खुद बोलेगी तो उसको बुरा लग जाएगा, वो उससे बात नहीं करेगी। हो सकता है उसकी प्लानिंग हो, भोजपुरी फिल्म को फाइनेंस कर दे, भाई इतनी बड़ी करोड़पति अरबपति है, फिल्में बना दे मेरे लिए, तो हो भी सकता है ये भी ऐसा। तो वो खुद उसकी बुरी नहीं बननी चाहती, वो सबसे जा के बोलती है कि भाई देखो मेरे साथ इतना बुरा किया, मेरे साथ इतना, वो तुम जाके लड़ो, तुम जाके लड़ो। और लड़ने वालों के भी अपने अपने सब मतलब थे, और सबसे बड़ा मतलब था जो मृदुल ने दिया उनको। मृदुल ने, अब तान्या, नीलम ने यहां पे ये बात झूठ बोली। नीलम ने बोला कि मैंने उसको कई बार बोला कि तू फरहाना से बात क्यों करती है, जबकि उसने लड़ाई से पहले एक बार भी ये चीज तान्या से नहीं बोली कि तू फरहाना से बात क्यों करती है। उसने बोला है कि तू फरहाना से क्या बात करती है। अगर वो ये बात को एक बार बोलती कि तू फरहाना से बात मत कर, या तू फरहाना से क्यों बात करती है, और फिर वो करती, तो उसकी गलती मानी जाती तान्या की। लेकिन यहाँ पे बंदी ने झूठ बोल दिया कि मैंने तो इससे बहुत पहले भी कई बार बोला कि क्या क्यों बात करती है। उसने क्यों नहीं पूछा, क्या बात करती ये पूछा था। और कृणिका वाले मैटर में इस चीज को पहले भी क्लियर कर चुके हैं। यहाँ पे मृदुल ने आग में डाला है घी, और ये बात बिल्कुल सही है। ये बात मैं पहले भी बोल रहा था कि तान्या उसको समझा रही थी, और सही समझा रही थी कि भाई तू ऐसा कर, सब लोग ये करते हैं, कुछ ना कुछ कर, कुछ ना कुछ कर, उसकी भलाई के लिए बात कर रही थी। और उसने क्या किया, अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। मृदुल को अच्छी बातें समझा के उसने अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। मृदुल ने पूरे घर में घूम घूम के उसकी बातों को बता दिया, लेकिन उसने नैरेटिव चेंज कर दिया। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, बसीर ने सही सवाल उठाया कि अगर ऐसा था तो तान्या उस समय चुप क्यों थी। तान्या ने क्या बोला कि देखो, शहबाज दिखने के लिए हर मुद्दे में घुसता है, वो फन कर रहा है, कॉमेडी कर रहा है, ये उसका ट्रिक है। अमाल बीबी शो चलाता है, गाने गाता है अपनी गर्लफ्रेंड की, ये उसका शो, ये उसका ट्रिक है, ये उसकी स्ट्रेटजी है। बिल्कुल सही है। ये दोनों अपना टीवी का शो चला रहे हैं, दोस्ती चल रहे हैं। अच्छे वे में ही बोला था, वो जान के किसी के बारे में बुराई नहीं करती, अच्छे वे में ही बोला था। ये है, वो है, फलाना ये करता है। नीलम भी हम लोगों का चुगली कर, हम दोनों को लिया उसने। ये नहीं बोला कि नीलम मेरी वजह से दिखती है, कि हम दोनों रात में बैठ के चुगलियाँ करते हैं, तो कुछ फन ऐड करते हैं। उसका इंटेंशन कुछ भी हो, लेकिन उसने बुरा नहीं बोला। यहाँ पे अमाल ने एक सही सवाल उठाया था जिसका जवाब नहीं दिया गया। अमाल ने एक पॉइंट ये उठाया था कि भाई ये हम सबको रोकती है मृदुल के साथ बैठने से, मृदुल के साथ बात करने से, और ये खुद मृदुल को समझाने के लिए बैठी आधे घंटे। वो क्यों, इस बात का सलमान ने जवाब नहीं दिया। बाद में आएंगे इस बारे में, बाद में आएंगे, और फिर उड़ा दिया। इस मुद्दे का जवाब नहीं मिला लास्ट तक। नीमा नामी जी कह रही नीलम एंड तान्या आर इक्वली चालाक ब्रो। बिल्कुल सही कहा। मुझे तो लगता है तान्या ज़्यादा चालाक है, लेकिन इस मुद्दे में मुझे नीलम की ज़्यादा गलती लग रही है। यहाँ पे मृदुल ने गेम खेला है, मृदुल ने उल्टा भिड़ाया है, आग में घी डाला है, हर किसी से जाके वो अपना नैरेटिव सेट कर रहा था। और वो ये बात देखो, तान्या जो है मृदुल से ये बात पहले भी कह चुकी है कई बार कि तू अपनी गाँव की भाषा में बात किया कर ना, तू भैंसों की बात किया कर, कि भैंसें ऐसी हैं, हम भैंसे बन जाते, तू भैंसों की बात किया कर। भैंसों के जो जिनके पास भैंसें होंगी वो सोचते होंगे अरे वाह ये लड़का कितना अच्छा है, भैंसों की बात करो, चलो इसको वोट करते हैं। ये बात उसने पहले भी करी है मृदुल के साथ में। और कमाल की विडंबना ये है कि उस समय भी मृदुल को इतना समझाने के बाद भी दूसरे दिन मृदुल ने उसके साथ में बहुत बड़ी लड़ाई करी थी तान्या के साथ में। तान्या उसको समझा रही है और मृदुल उसके साथ लड़ाई कर रहा है।
तो यहाँ पे गलत गलत थी। हालांकि वो चुप क्यों थी इसके बारे में हम बात कर रहे थे। जब मृदुल ने गलत नैरेटिव सेट किया तो तान्या चुप क्यों थी, क्यों नहीं बोली कि मृदुल झूठ बोल रहा है, क्यों सबकी बातें सुनती रही? क्योंकि वो खुद से कॉर्नर होना चाहती थी, वो विक्टिम प्ले करना चाहती थी, वो ये तान्या वर्सेस ऑल ये नैरेटिव बनाना चाहती थी। वो चाहती तो यहाँ पे बोल सकती थी, सबको सफाई पेश कर सकती थी, लेकिन उसने सफाई पेश नहीं की, क्योंकि ऐसा दिखता कि भाई सारे लोग इकट्ठे होके तान्या पे चढ़ रहे हैं, देखो देखो अकेली तान्या पूरे घर से लड़ रही है, देखो तान्या वर्सेस ऑल, देखो तान्या इतनी स्ट्रांग है कि उसको हराने के लिए सारे लोग इकट्ठे हो गए। ये नैरेटिव वो सेट करना चाहती थी, इसलिए वो चुप रही, कोना पकड़ लिया, वॉकआउट कर गई और चुपचाप से रोती रही और रोते रोते अपना खेल खेलती रही, भालू के साथ में बातें करती रही। ये उसका प्लान था। अब मृदुल गेम कैसे खेल रहा है? मृदुल वीक बन के गेम खेलते खेलते कैप्टन बन गया। अब कैप्टन बनने पर भी सलमान ने आज मृदुल को काफ़ी बोला है सबको कि भाई तुमने ऐसा, देखो ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब प्रायोरिटी वाली बात आती है, जब सबको अपनी प्रायोरिटी बतानी होती है, तो हर इंसान उसको चुनता है जिससे कंपटीशन नहीं होता। अब मृदुल से कंपटीशन किसी को है नहीं, वो दिखता भी नहीं है, उसका कोई गेम भी नहीं है, तो वो सब लोग सोचते हैं चलो ये कैप्टन बन जाए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये हमारे लिए कंपटीशन नहीं है। तो सलमान ने यहाँ तो क्लियर बोल भी दिया, ऐसा क्लियर भी नहीं बोलना चाहिए था सलमान को। सलमान ने बिल्कुल क्लियर बोल दिया कि मृदुल कैप्टन बन गया है, इसका मतलब वो किसी का हक खा गया है। कोई और जा सकता था इस हफ्ते, मृदुल जा सकता था इस हफ्ते अगर नॉमिनेट होता तो, लेकिन अब कोई और जाएगा उसके बदले। इतना क्लियर भी नहीं बोलना चाहिए था सलमान को। क्या वो डिजर्विंग नहीं है? मृदुल को ये बोला गया कि तुमने एक डिजर्विंग को नहीं, एक वीक को कैप्टन बनाया है। इतना क्यों सलमान ने ऐसा बोला? मुझे इस बात से प्रॉब्लम है। डिजर्विंग हो या ना हो, फेयर तरीके से बना है ना मृदुल कैप्टन, कोई बेईमानी करके, चीटिंग करके या किसी से जबरदस्ती वोट लेके तो नहीं बना, फेयर तरीके से बना है, बिग बॉस के हिसाब से बना है। जो कहते हैं इसको क्या कहते हैं इसको घर में, घर वालों की सरकार, तो डेमोक्रेसी उसी से बना है। फिर सलमान को ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। सलमान को क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है? तो तुम बिग बॉस का वो फॉर्मेट चेंज कर दो, बिग बॉस के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही बनाए। बार बार ये बोला सलमान ने, ये बात गलत थी, इतना ज़्यादा नहीं बोला। मृदुल का भी चेहरा उतर गया था कि उसको ऐसे कैसे बोल रहा है ये सलमान, कि भाई जीके, हाँ ये बात सही है, जीके को बनाना चाहिए था, जीके के बारे में बात भी चल रही थी, जीके डिजर्विंग भी था, एक बार भी नहीं बना है, उसको कैप्टन बनना चाहिए था, सारे लोगों को मिलकर वोट देना चाहिए था। लेकिन सलमान ने ये बात साबित करने की कोशिश की, क्योंकि वो वीक है इस वजह से बनाया है, वो बात सब जानते हैं, लेकिन उसको बार बार इस तरीके से बोलना मुझे नहीं लगता कि अच्छा था। क्या दोस्तों, अमाल को बोला गया कान का कच्चा पिछले हफ्ते में, तो कान का कच्चा है और कौन कान भर रहा है, इस बात को लेकर बड़ा सस्पेंस था। सब लोग कह रहे कि देखो बसीर कान भर रहा है इसके, अमाल को समझाने, कोई कह रहा बसीर तेरे कान भर रहा है, उसने बसीर को नॉमिनेट कर दिया, उसने बोला शहबाज कान भर रहा है, उसने इग्नोर कर दिया, ये कान भर रही है फराना, तानिया कान भर रही है। आज सलमान ने खुद बता दिया कि भाई नेहल कान भर रही है, मत ज़्यादा दिमाग लगाओ, नेहल कान भर रही है। और अमाल को इस बात के लिए डांटा गया है कि नीलम के लिए वो सबसे लड़ा, बार बार जब चिट्ठी फाड़ी गई तब भी सबसे बड़ी जो लड़ाई करी थी नीलम के लिए करी थी, किसने? अमाल ने। आज भी सबसे बड़ी लड़ाई करी किसके लिए? नीलम के लिए। किसने? अमाल ने। तब तो चलो फराना से करी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज किससे करी है? तान्या से। आज का मतलब लास्ट में जो करी है वो किससे करी है? तान्या से। और तान्या वो पर्सन है जो अमाल के लिए हमेशा खड़ी रही, हमेशा उसका साइड लिया, हमेशा उसको सपोर्ट किया। तो तान्या से वो जो लड़ा है, ये बात गलत है, बिल्कुल सही बोला है सलमान, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन देखो अमाल जो भी करता है बिना सोचे समझे करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सवाल ये है जिसका जवाब नहीं मिला, कि जब अमाल ने एक सवाल उठाया था कि ये सबको मृदुल के साथ बैठने से मना करती है, हमें बार बार मना करती है, और खुद जाके आधे घंटे उसके साथ में बैठ के इतना समझाने की ज़रूरत क्या थी, ये सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया? ना सलमान ने दिया, ना तान्या ने दिया। तो गलती है तान्या की यहाँ पे। दोस्तों मालती के बारे में बात हुई है आज की, मालती वॉकआउट तो कर जाती है, उसके बाद में क्या करती है? वॉकआउट करने के बाद भी जब फंस जाती है तो वो बाहर की बातें लेके आती है, और बाहर की बातें लेके आई वो। अब मुझे लग रहा था, हालांकि ये उसकी प्लानिंग है, उसने बोल भी दिया कि ये तो मैं डे 1 से कर रही हूँ, ये तो मेरा प्लान है डे 1 से, ये उसकी प्लानिंग है। लेकिन बिग बॉस में बाहर की बातें लाना मना है, ये शुरू से जो देख रहे हैं उनको पता है
कि बाहर की बातें नहीं कर सकते। मालती बराबर बाहर की बातें कर रही है, इस बात पे डांटा क्यों नहीं गया उसको? जो एडल्ट टॉयज का बिजनेस है तान्या का, ये जो उसने घर में उड़ाया था, घर में सबको बताया था, इस बात पे उसको डांटा क्यों नहीं गया? सलमान ने बड़े हल्के में ले ली ये बात कि बाहर की बातें कर रही हो मालती, तुम तो फंस जाती हो तो बाहर की बातें कर देती हो, ये तुम्हारी वो है, अब कोई नया वाइल्ड कार्ड आएगा वो बाहर की बातें करेगा, वो ऐसा करेगा, तुम ड्यूटी भी छोड़ने की धमकी देती हो। ये तो चलो ठीक है, ड्यूटी छोड़ने की धमकी देती हो तुम, ये बात सही कही उसने। एक बात और बताई उसने, जब मालती भाग जाती है उसके बाद में कोई आके अगर उसके काउंटर का कोई पॉइंट बताता है कि ये इस पॉइंट पे तुम लड़ सकती हो, ये उसने ऐसा किया था वैसा किया था, तो बीच में से आके फिर से वापस से झगड़ा करती है, और फिर उसके पास कोई जवाब नहीं होता, काउंटर का सामना नहीं कर पाती, तो फिर बाहर से भाग लेती है। तो मालती यार भागना बंद कर यार, बहुत हो गया भागना भागना। अब दोस्तों नए वाइल्ड कार्ड का जब नाम लिया, शर्मिला सुवर्णा जी कह रही हेलो मन्नू जी, टुडे आई एम सीइंग एंड लिसनिंग योर रिव्यू, आई हैवंट सीन बिग बॉस टुडे, योर रिव्यू इज माइंड ब्लोइंग। थैंक मन्नू जी, थैंक यू सो मच शर्मिला सुवर्णा जी। माना जी कह रहे हैं आई एम डूइंग फाइन फामिदा जी, हाउ आर यू एंड फैमिली। नीमा नामी जी कह रहे वेरी ट्रू, सलमान डिडंट येल एट मालती फॉर स्पीकिंग अबाउट द outside word, but he yelled at Gaurav and Abhishek for listening to what she was saying. बिल्कुल सही कहा आपने। आई एम डूइंग फाइन फामिदा जी। नासिम जी हाय, कैसी है नासिम जी आप? मन्नू भाई आई एम सॉरी फॉर दैट डे, मालती खूबसूरत तो है। मानस जी कह रहे हैं आपने सही ऑब्जर्व किया था। क्या बात है, आपको नहीं लग रहा था क्या अभी तक? खैर तो दोस्तों आज जब सलमान ने एक्स वाइफ का नाम लिया, बाहर सोशल मीडिया का नाम लिया, पुरानी बातें निकालने का नाम लिया कि सोशल मीडिया रूथलेस है, सारी बातें निकाल लेता है, तब बजाज को टेंशन हो गई। एक्स वाइफ कहीं वाइल्ड कार्ड बन के तो नहीं आ रही, उसने टेंशन हो गई उसको इसके बारे में। वो बाद में टेंशन में आ भी गया, अशनूर से बातें कर रहा था कि यार ऐसा, अशनूर कही टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, स्ट्रेस मत लो, स्ट्रेस मत लो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। क्या होगा अगर उसकी एक्स वाइफ आ गई? क्या ये बिग बॉस की प्लानिंग है? खैर ऐसा कुछ है तो नहीं, अभी ऐसी कोई खबर तो है नहीं, लेकिन बजाज को टेंशन जरूर हो गई, और उसकी टेंशन के चक्कर में बाकी सारे लोग उसको बचाते बचाते नॉमिनेट भी हो गए। तो दोस्तों जीके के बारे में बात करी आज सलमान ने, तो जीके को बताया कि तान्या की हर बात वो बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से सुनता है, नोट करता है। क्या वो किताब लिखने वाला है उस पर? अब उस नोट करने का क्या ही फायदा जब वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू किसी को बताता नहीं है। सबके बारे में चीज़ें नोट कर लेता है, सबके बारे में ऑब्जर्व कर लेता है, इंटरेस्टिंग तरीके से सुनता है, लेकिन वो सारी जो इकट्ठी जानकारी है उसका वो करता क्या है? और एक चीज़ जो मृदुल ने बोली थी इस हफ्ते, उस चीज़ को सलमान ने भी आज इम्प्लीमेंट किया है। सलमान ने बोला है कि जीके सबके बारे में बताओ। जीके ने एक एक करके सबके बारे में बता दिया और सही बताया, लेकिन किसी से पूछा तुम जीके के बारे में बताओ, तो ज़्यादातर लोगों को कुछ नहीं पता जीके के बारे में। और यही बात मृदुल ने बहुत इसी हफ्ते में करी थी प्रणीत के साथ में कि ये बंदा अपने बारे में किसी को कुछ नहीं बताता, सामने वाले के बारे में सब कुछ पता रहता है उसको। तो इसमें गलती किसकी है? क्या जीके की गलती है कि तुम्हें जीके के बारे में नहीं पता, या जीके की गलती है कि उसे तुम्हारे बारे में सब पता है? मुझे लगता है इसमें जीके की गलती नहीं है। अगर तुम्हें जीके के बारे में नहीं पता तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, पूछो जीके से। अब तान्या है, तान्या को दूसरे से कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम क्या हो कौन हो पता नहीं है, लेकिन मैं क्या हूं वो तुम सुनो। मेरे 150 बॉडीगार्ड है, मेरा लंदन से बिस्किट आता है, मैं दिल्ली में जाके दाल खाती हूँ, लखनऊ में जाके बिरयानी खाती हूँ, मैं आगरा में जाके कॉफी पीती हूँ, वो बिना कहीं तुमको सब कुछ सुना देगी। जीके क्या है? अपने बारे में कुछ नहीं बताएगा। कौन सी पर्सनैलिटी ज्यादा अच्छी है? मेरे हिसाब से तो जीके है। अरे भाई कोई पूछता है तब बताना चाहिए, अपनी मन से गाना कैसेट शुरू नहीं कर देनी चाहिए कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, मैं दुबई जाती हूं, मैं ये जाती हूं, मैं वो करती हूं। मुझे तो वो इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है जो बिना पूछे अपने बारे में सब कुछ बताना शुरू कर देता है। अरे भाई जब पूछा जाए उतना ही बताओ। और जीके का मुझे इसमें कोई फॉल्ट नहीं लगता जो कि आज उसको बताया गया। खैर दोस्तों बजाज को इस बात के लिए कॉल आउट किया गया कि भाई तुमने जीके को किचन में क्यों डाल दिया? ये तुमने जो किचन में डालने का किया है, अब बजाज इसमें हंस के ले लेता है, हंस के ले लेता है इसको माहौल को हल्का करने के लिए, लेकिन यहाँ पे बजाज की गलती है।
सलमान ने भी बोला कि तुम पीछे से खेल रहे हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। मृदुल की भी डांट लगी पानी वाले खेल को लेकर, क्योंकि वो पानी फेंक रहा था उस समय जब वो हेयर ड्रायर यूज कर रही थी। उस हेयर ड्रायर में पानी जाता, शॉक भी लग सकता था, कुछ भी हो सकता था। तो मृदुल को उस चीज के लिए रोका गया उसको, और बजाज को इस बात के लिए डांटा गया कि भाई उसने तान्या के कपड़ों पर पानी डाल दिया। जब मृदुल ने पानी डाला, तान्या के थोड़े कपड़े गीले हुए थे, बाद में बजाज ने काफी ज्यादा पानी तान्या के कपड़ों पर डाल दिया था। क्यों डाला? ताकि तान्या और मृदुल में लड़ाई हो और अश्नूर और मृदुल की लड़ाई दब जाए, इस वजह से डाला। लेकिन तान्या ने कह दिया अरे कोई बात नहीं। मृदुल ने उसको पहले ही बोल दिया, तान्या तू कह दे कि कोई बात नहीं, मेरे कपड़ों पानी डाल, तू कह दे। तान्या ने ये भी कह दी चलो कोई बात नहीं, तान्या को फर्क नहीं पड़ता, तान्या ने इस बात का मुद्दा नहीं बनाया। खैर दोस्तों, इस बात के पीछे डांट पड़ी है, ये गलत था। फरहाना को आज समझाया गया कि भाई वो जो पोक करती है, वो पोक करने की जो लिमिट है वो थोड़ी क्रॉस नहीं करनी चाहिए उसको। वो पोक बहुत ज़्यादा करती, क्रॉस कर देती लिमिट, वो लिमिट उसको क्रॉस नहीं करनी चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और जो मुद्दे के बारे में हम पहले भी बात कर रहे थे, नाचने वाली, फरहाना ने नाचने वाली नहीं बोला था, ये बात कुनिका ने बोली थी। ये आज के शो एपिसोड में क्लियर किया सलमान ने कि नाचने वाली जो बम फोड़ा था वो कुनिका ने फोड़ा था, फरहाना ने नहीं फोड़ा था। नीलम को ये बात समझ में आई होगी क्या? फाहमिदा आफरीन जी ने 2.80 कैनेडियन डॉलर का सुपर चैट किया है, लिखा है फ्रॉम आवर टीम नासिम, मानस, संध्या एंड मी, थैंक यू सो मच फॉर योर टीम। फाहमिदा आफरीन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ पे कुनिका का जो सुरसुरी वाले मुद्दे पे भी कुनिका ने ट्विस्ट किया था, इस वाले मुद्दे पे भी कुनिका ने ट्विस्ट किया है। तो ये बहुत गलत है। कुनिका को इस कम से कम ये बार बार वो पकड़ी जा रही है, उसकी जो झूठी आदत है आग लगाने, ये पकड़ी जा रही है। अब उसको ये बंद कर देना चाहिए था। आई होप कि नीलम को ये बात समझ में आई हो। तो खैर दोस्तों, आज के एपिसोड में जो सबसे ज़्यादा दिखाई दिए वो थे तान्या, मृदुल और जीके। सबसे कम जो दिखाई दिया वो था शहबाज और प्रणीत। आज शहबाज क्या बोला कि शहबाज ने बचने के लिए ये सब किया है, वो नॉमिनेशन में नहीं आना चाहता। वो शहबाज कहता अब मैं मेरी नॉमिनेशन में आऊँगा, मुझे पता है कि सिद्धार्थ की टीम फैन फॉलोइंग मुझे बचा लेगी, मुझे सिद्धार्थ की फैन फॉलोइंग पर पूरा भरोसा है। अपने आप भरोसा नहीं है, सिद्धार्थ की फैन फॉलोइंग के भरोसे आया है। वो शो में खुल के बोल रहा है कि भैया सिद्धार्थ की फैन फॉलोइंग मुझे बचाएगी। अरे खुद की फैन फॉलोइंग बनाओ ना यार, दूसरे के नाम पे शो में, किसी के नाम पे शो में एंट्री ले रहा है, किसी की फैन फॉलोइंग के नाम पे बच रहा है, क्या है ये। खैर, जो सबसे पॉजिटिव दिखे हैं वो जीके दिखा है और बसीर दिखा है, जो नेगेटिव दिखा है वो मृदुल दिखा है और कुनिका दिखी है। बाकी अभी अभिषेक, बजाज, अश्नूर और मृदुल को छोड़ के बाकी सारा घर जो है अगले हफ्ते के लिए नॉमिनेट हो चुका है, 10वें हफ्ते के लिए, जिनके नाम हैं अमाल, शहबाज, मालती, तान्या, प्रणीत, गौरव, नीलम, फरहाना और कुनिका। क्योंकि बसीर और नेहल घर से हो चुके हैं एविक्ट और सीक्रेट रूम का भी कोई सीन है नहीं। बाकी आप क्या कहते हैं आज के